जी, सिट टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर की चैप्टर 2 से हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है इसके टॉपिक से हमने डेरिवेशंस जो है वो कंप्लीट की। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर। अब इसके बाद जो है वो आज के लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स जो है उनकी थोड़ी सी जो है प्रैक्टिस देखते हैं। क्वेश्चन वन यहाँ पे मैंने लिखा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। अब देखें, जब हमने हाइड्रोजन की डेरिवेशन ड्राइव की थी तो वहां पर हमने एक असेंबल फार्मूला जो है वो यूज किया था। जो कांस्टेंट्स को असेंबल करके हमने वहां पे एक बोहर कांस्टेंट ए नॉट के नाम से वहां पर हमने जो कांस्टेंट वैल्यूज थी उनको जो है वो अरेंज किया था। इस क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यूज हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे डेटा बना लेते हैं। फिफ्थ ऑर्बिट है, एन की वैल्यू 5 है, बोहर्स कांस्टेंट ए नॉट ये वैल्यू इसकी फिक्स है 0.529 ए नॉट एंगस्ट्रॉम। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए 1 होगा और फार्मूला आपका जो कांस्टेंट सारे हैं हम जिसे हमने बोहर्स कांस्टेंट कहा उस हिसाब से फार्मूला आपका जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और वो होगा R इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। ए की वैल्यू है 0.529 और एन आपको यहाँ पे 5। अब देखें, जिसमें अगर कोई भी और ऑर्बिटल हमें जो है गिवन है तो यहाँ पे जो भी एन की वैल्यू होगी वो हम यहाँ पुट कर देंगे। 1 है तो 1 पुट करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। 2 पुट करेंगे तो 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा। 3 पुट करेंगे, 3 3 ज़ा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 होगा तो 4 4 ज़ा 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ 5 था तो आपने इससे 5 5 ज़ा 25 से जो है वो मल्टीप्लाई किया। अब देखिए, यहाँ हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई और एलिमेंट लिखा हो तो हम उसका एटॉमिक नंबर जेड की जगह यूज करेंगे, जैसे हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 एंड सो ऑन। इस तरह से कोई भी नंबर जो अगर हमें हाइड्रोजन के एक्सेप्ट गिवन हो तो हम वो उससे जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखें, इस वैल्यू को हमने 25 से मल्टीप्लाई किया और फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले से हम किसी भी ऑर्बिटल का रेडियस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। Next question, calculate the energy of an electron in M shell of hydrogen atom। अब हाइड्रोजन एटम जो है वो M शेल में है और वहां पर आपने उसकी एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल K शेल हो तो आप N की वैल्यू लिखेंगे 1, L शेल है तो 2 लिखेंगे, M3, N4, O5, P6, Q7। ठीक है, इस तरह से हम जो है वो N जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनर्जी लेवल, शेल्स जो है उनकी वैल्यूज K, L, M, N, O, P, Q से हम रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 इस तरह से नंबर्स हैं शेल के। तो अब यहाँ पर जो है M शेल गिवन है तो आपने इसकी वैल्यू लिखी, M की वैल्यू हो गई आपके 3। K कांस्टेंट है 2.178 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। सिंपल सा फार्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एन स्क्वायर। के की वैल्यू पुट की आपने, एन की वैल्यू 3 है, 3 3 ज़ा 9, 9 से इसको डिवाइड कर लेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.42 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब देखें, इसके अलावा अगर इनमें से कोई और नंबर है शेल के लिए तो वही नंबर हम यहाँ पुट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइड करेंगे और किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पर और वहां पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन जो फोटोन वहां से एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है तो उसमें जब देखें फोर्थ से जब वो सेकंड में आ रहा है तो ऑब्वियसली वो एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन रेडिएशन एनर्जी। तो वो हमें उसका वेव नंबर कैलकुलेट करना है। N1 आपने लिखा सेकंड ऑर्बिटल, N2 4, Z एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए 1 है। वेव नंबर कैलकुलेट करना है और ये रेडबर्ग कांस्टेंट जो है वो फिक्स होता है और इस कांस्टेंट की वैल्यू है 1.09678 इंटू 10⁻⁷। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम बोहर्स इक्वेशन फॉर वेव नंबर ऑफ फोटोन यूज करेंगे। अब फॉर्मूला आपके पास है, वेव नंबर इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट टेकिन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर।
रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट की आपने, n1 2 और 4 पुट किया। देखें यहाँ पे एक सिंपल सा छोटा सा एलसीएम इन्वॉल्व है, 4 4 द 16, 2 2 द 4, 16 और 2 का जो 4 का एलसीएम आएगा 16 होगा, और ये जो 2 2 द 4 है तो 4 4 द 16 होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 - 1। 3/16 जो है डिवाइड करेंगे, यानी अंदर जो आपके पास एलसीएम का फैक्टर है, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 0.187, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपके पास एक सिंपल कैलकुलेशन है, वेव नंबर जो मिल जाएगा 2.05 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। जी ये क्वेश्चन जो आपके सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड एनुअल एग्जाम जो है फर्स्ट ईयर की क्लास से 2023 के जो पेपर में एनुअल एग्जाम में जो है ये पेपर में था, और वो मैंने जो है पेपर आपके लिए सॉल्व किया है। कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू 3rd ऑर्बिट। 2023 के एनुअल एग्जाम का ये पेपर है, तो यहाँ पर जो है इसमें एन देखें वैल्यूज हैं आपके पास ऑर्बिटल की 3 और 5, बाकी एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए 1, वेव नंबर कैलकुलेट करना है। रिडबर्ग कांस्टेंट है 1.09678 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। बाय यूजिंग बोहर्स इक्वेशन फॉर वेव नंबर ऑफ फोटोन। अब देखिए आपने फॉर्मूला लिखा बिल्कुल सिंपल, वैसे ही वेव नंबर रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट की है, n1 आपने 3, n2 5, 3 3 9, 5 5 25, दोनों अनकॉमन फैक्टर हैं। 25 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा 225, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 यहाँ और 9 वहाँ, 25 में से 9 माइनस किया आपके पास आ जाएगा 16/225। ये छोटी क्लासेस में बेसिक एलसीएम था, आपने आई होप के सीखा हुआ होगा। वैल्यू को आप जो है रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन 225 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वेव नंबर मिल जाएगा 7.79 इंटू 10⁻5। ठीक है, इसे डेरिवेशन से रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल्स हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व की। आई होप आपने इसे अच्छे तरीके से समझा होगा और इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं बची, और आप जो है वो इनके फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से जो है वो कांस्टेंट नंबर्स को जो है अच्छी तरीके से समझें और फॉर्मूले भी जो है वो मेमोराइज भी करें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी और हेल्पफुल भी होगी आपके लिए। शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा।